वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो मेरे पास है OHD प्लस इंजेक्शन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बात करते हैं OHD पल्स इंजेक्शन कोलिकैल्सिफेरॉल विटामिन D3। ये हमारे पास इंजेक्शन है, इसको किस कंडीशन में यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज। हमारी बोन की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, बोन की हीलिंग को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ये बड़ों में ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस को कम करता है, उसके रिस्क को कम करता है। बिकॉज़ जैसे-जैसे एज बढ़ रही होती है कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये ओस्टियोपोरोसिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा ओस्टियोमलेशिया एक कंडीशन है जिसमें बच्चों में विटामिन डी की जो है ना कमी की वज़ह से बच्चों की बोन्स जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। उन्हें हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, तो वो बच्चों में भी OHG पल्स इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। ये हमारी विटामिन D3 की कमी को बॉडी में पूरा करता है। इसके अलावा हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इसको ओरली भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रामस्कुलर इम्पोल भी। अब इंट्रामस्कुलर इम्पोल का क्या मतलब है कि हम लोग इसका इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं मसल में, इसके अलावा ओरली भी यूज़ करते हैं इंजेक्शन को। दूध या किसी भी जूस वगैरह में डालकर हम इस इंजेक्शन को पी सकते हैं। ये हमारे पास बॉटल में ग्लास बॉटल में अवेलेबल होती है इसकी मेडिसिन। इसके अलावा इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली 300 रुपीज़ में ये इंजेक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें इसको जो है ना कूल एंड ड्राई प्लेस पर स्टोर करना है। नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, साइड इफ़ेक्ट्स एक बात याद रखना, जिस तरह कि मैं अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताती हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स उसी सूरत में शो होते हैं अगर हम मेडिसिन का ओवर यूज़ कर लें या फिर अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें क्या होता है कि पेशेंट को भूख कम लगती है, इसके अलावा उसका जो है ना प्यास पेशेंट को बहुत ज़्यादा लग रही होती है और इसकी वजह से यूरिनेशन लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। यूज़ की बात की जाए तो आपने किस तरह से यूज़ करना है, मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 15 दिन के बाद आपने ये एक इंजेक्शन जो है ना दूध में डाल के पीना होता है। बट आपने अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। और इस तरह से आप लोगों ने 15 दिन के बाद एक इंजेक्शन यूज़ करना है और टोटल 5 इंजेक्शन इसके यूज़ करने हैं। इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।